नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय संविधान ने लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को मजबूती दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श। और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, अगले 4-5 दिन ज्यादातर संभागों में हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जा रही है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी का धैर्य समुद्र के समान है और उन्होंने नदी की तरह सबके कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक को देरी से लागू करना भारतीय महिलाओं के प्रति अन्याय है। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को इस विधेयक के प्रभावकारी कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली सभी रुकावटें अवश्य दूर करनी चाहिए। विधेयक पर डीएमके नेता कनिमोझी, करुणानिधि जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार, भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे, वाईएसआर कांग्रेस की गीता विश्वनाथ, बीजू जनता दल की राजश्री मलिक, बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद और अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। समाचार लिखे जाने तक बहस जारी थी। राज्यसभा में आज चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग सहित भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर बहस शुरू हुई। आज सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत विश्व में मात्र चौथा राष्ट्र है जिसने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारा है। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कई देशों में भारत के अंतरिक्ष अभियान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए उत्सव का क्षण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय संविधान ने अपनी स्थापना के बाद से लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को मजबूती दी है। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आवास, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे गरीबों के सम्मान की रक्षा हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के लिए समान आरक्षण अब आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि लैंगिक न्याय के लिए ये हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया जाएगा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया है। आज जोधपुर जिले के लूणी में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में राज नहीं कुराज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार अब रेवड़ियां बांटकर जनता को बहका रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नोखा में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वैट की दरें अधिक होने के कारण यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली की दरें भी ज़्यादा हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की मुद्रास्फीति की दर 8.6% है, जबकि देश की मुद्रास्फीति दर 6.8% है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राज्य सरकार को महंगाई राहत कैंप की याद आई है। असम के मुख्यमंत्री ने जोधपुर में भी परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के 50 से ज्यादा एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए हैं। बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाने की संभावना है। साथ ही विभिन्न समाजों और संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटन के 36 प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती खान आज शिक्षा संकुल में आयोजित बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीं। शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रदेश के स्कूलों में आईसीटी लैब में कंप्यूटर्स की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के विद्यालयों में स्थापित की जाने वाली आईसीटी लैब्स के कार्यों को तत्परता से समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन आज दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन का विषय कौशल से युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 से 29 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हाईटेक रथ तैयार किया जा रहा है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। यात्रा के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन
फोन लाइनें इस महीने की 22 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS के जरिए प्राप्त लिंक पर भी प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर की ओर से जैसलमेर जिले के रामदेवरा में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेले में आने वाले लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली और मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में मोड़ा गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ईंट भट्टे पर आए थे और वहां बनी पानी की डिग्गी में गिरने से डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी जयपुर द्वारा शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत के गायकों, वादक कलाकारों और संगीत रचनाकारों के स्वर परीक्षण और उच्च स्वर परीक्षण के लिए प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट म्यूजिक ऑडिशन सिस्टम mas.prasarbharati.org के लिंक पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय संविधान ने लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को मजबूती दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन ज्यादातर संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।